भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7। ऑप्शन बी भाग 5। भारतीय संसद का उल्लेख भाग 5 में है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी। भारतीय संसद का गठन किनसे होता है? लोकसभा व राज्यसभा, राष्ट्रपति व लोकसभा, राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा, राष्ट्रपति व राज्यसभा। आपका ऑप्शन सी राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा से गठन होता है। लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 545, 552, 530, 500। लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या ऑप्शन बी 552 हो सकती है। अधिकतम सदस्यों की संख्या 552। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? ए लंबा कार्यकाल, बी कभी भंग नहीं होती, सी राष्ट्रपति नियंत्रित, डी उच्च सदन है। राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी भंग नहीं होती। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। आपका सही जवाब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 109, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 111। धन विधेयक की परिभाषा 110 में है, अनुच्छेद 110, ऑप्शन सी आपका सही जवाब। धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्ति है अस्वीकृति, संशोधन, सिफारिश, कोई नहीं। धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्ति है, आपका सही जवाब सी सिफारिश पर होती है। धन विधेयक पर सिफारिश की शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 107, 108, 109, 110। संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी संयुक्त बैठक का प्रावधान 108 अनुच्छेद ऑप्शन बी सही जवाब। संसद का कौन सा कार्य नहीं है? कानून निर्माण, कार्यपालिका नियंत्रण, न्यायिक समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण। संसद का कौन सा कार्य नहीं है? न्यायिक समीक्षा नहीं है, ये कोर्ट का कार्य होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों, राष्ट्रपति। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में। आपका उत्तर ऑप्शन बी सही जवाब। संसद सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास है? ए प्रधानमंत्री, बी मंत्रिमंडल, सी राष्ट्रपति, डी अध्यक्ष। संसद सत्र बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। संसद सत्र बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति अभिभाषण होता है हर सत्र में, वर्ष के प्रथम सत्र में, केवल लोकसभा में, आपातकाल में। राष्ट्रपति अभिभाषण होता है वर्ष के प्रथम वर्ष में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, ऑप्शन बी सही जवाब। प्रश्नकाल का उद्देश्य है कानून बनाना, कार्यपालिका नियंत्रण, बजट, मतदान। प्रश्नकाल का उद्देश्य है कार्यपालिका नियंत्रण। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। प्रश्नकाल का उद्देश्य कार्यपालिका नियंत्रण। ऑप्शन बी सही जवाब। शून्यकाल है ब्रिटिश प्रणाली, अमेरिकी प्रणाली, भारत की देन, फ्रांसीसी। शून्यकाल है भारत की देन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब, भारत की देन। राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व किस सदन में है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, कोई नहीं। राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, ऑप्शन बी। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर संसद भंग हो जाती है, मंत्रिमंडल त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति हटते हैं, चुनाव होता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल त्याग पत्र देता है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी, ऑप्शन बी।
संविधान संशोधन विधेयक हेतु आवश्यक बहुमत। ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी विशेष, ऑप्शन सी उपस्थित बहुमत, ऑप्शन डी राष्ट्रपति अनुमति। ऑप्शन बी आपका सही जवाब विशेष। संशोधन विधेयक हेतु विशेष आवश्यक बहुमत होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? संसद अपने विशेषाधिकार स्वयं परिभाषित कर सकती है। संसद के विशेषाधिकार न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः बाहर है। आपका ऑप्शन केवल ए सही जवाब। संसद अपने विशेषाधिकार स्वयं परिभाषित कर सकती है। संसद में कौन सा विषय संसद के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए राज्य सूची, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी अविशिष्ट विषय, ऑप्शन डी स्थानीय विषय। ऑप्शन सी अविशिष्ट विषय। संविधान के अनुसार लोकसभा का सामान्य कार्यकाल है, परंतु यह समाप्त हो सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा, संसद के प्रस्ताव से। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का सामान्य कार्यकाल समाप्त होता है। निम्न में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा वित्तीय विधेयक अस्वीकार कर सकती है, राज्यसभा धन विधेयक रोक सकती है, राज्यसभा धन विधेयक पर 14 दिन में सिफारिश देती है, राज्यसभा धन विधेयक संशोधित कर सकती है। आपका सही जवाब है राज्यसभा धन विधेयक पर 14 दिन में सिफारिश भेजती है, 14 दिन से अधिक का समय नहीं लेती है। संसद की संयुक्त बैठक नहीं होती धन विधेयक पर, साधारण विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर, वित्त विधेयक पर। संसद की संयुक्त बैठक नहीं होती है धन विधेयक पर। आपका सही जवाब ऑप्शन ए धन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं होती। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जा सकता है? स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी लोकसभा में लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, सभी प्रस्ताव लोकसभा में लाए जाते हैं। संसद सदस्य की सीट रिक्त घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति, निर्वाचन आयोग, सुप्रीम कोर्ट। आपका ऑप्शन बी सही जवाब लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति। संसद में प्रश्नकाल स्थगित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, अध्यक्ष द्वारा, विपक्ष द्वारा। संसद में प्रश्नकाल स्थगित किया जाता है ऑप्शन सी अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन सी अध्यक्ष द्वारा। निम्न में कौन सा कथन सही है? लोकसभा अध्यक्ष मतदान करता है, लोकसभा अध्यक्ष केवल टाई में मतदान करता है, अध्यक्ष को मताधिकार नहीं होता है, अध्यक्ष हमेशा मतदान करता है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष केवल टाई में मतदान करता है, यानी कि जब बराबर बराबर का मतदान होता है तो अपना मतदान देकर अधिकतम संख्या निर्धारित करता है। संसद का कौन सा नियंत्रण तत्काल और कठोर माना जाता है? प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तत्काल और कठोर माना जाता है स्थगन प्रस्ताव। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। संसद के विशेषाधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108। संसद के विशेषाधिकारों का उल्लेख ऑप्शन सी अनुच्छेद 105 में है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी। निम्न में कौन सा कथन सही है? एक, संसद अपने विशेषाधिकारों को कानून द्वारा संहिताबद्ध कर सकती है। और दो, अब तक संसद ने इन्हें पूर्णतः संहिताबद्ध नहीं किया है। आपका सही जवाब है दोनों। संसद अपने विशेषाधिकारों को कानून द्वारा संहिताबद्ध कर सकती है और अब तक संसद ने इन्हें पूर्णतः संहिताबद्ध नहीं किया है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब दोनों। संसद के सत्र के दौरान सांसद को गिरफ्तारी से छूट नहीं मिलती, केवल नागरिक मामलों में, आपराधिक मामलों में, दोनों में किसी में नहीं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब आपराधिक मामलों में संसद के सत्र के दौरान सांसद को गिरफ्तारी से छूट नहीं मिलती। ऑप्शन बी आपराधिक मामलों में।